आप जिसे तुच्छ मानव समझ रहे हैं, ब्रह्मदेव और महादेव भी उसके भक्त हैं। ब्रह्मदेव हो, महादेव या साक्षात विष्णु, हमें किसी से कोई भय नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमें हित कर पाए। तो उस विष्णु के अवतार का तो अस्तित्व ही क्या है? भैया, आपके अहंकार ने आपके नेत्रों पर आवरण उड़ा दिया है। वरदानी शक्तियों के मद ने आपके विवेक को हर लिया है। इसलिए इतने बड़े महाबली योद्धाओं के वध के पश्चात भी, आपके स्वयं के पराजय के बाद भी आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं स्पष्ट देख रहा हूं। आपको देवताओं आदि से अवध्यता का वर प्राप्त है, नर और वानर से नहीं। और आपको चुनौती देने के लिए नर और वानर दोनों लंका में आ चुके हैं। यदि आप अब भी अपनी और लंका की भलाई चाहते हैं तो सीता को सत्सम्मान राम को सौंप दीजिए। राम अपनी मर्यादा और धर्म कभी नहीं त्यागेंगे, वो आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। कुंभकर्ण, अब तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ाओगे? अरे कैसे भाई हो तुम? हमारे समक्ष हमारे ही शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। भैया, मैं आपको सत्य का दर्पण दिखा रहा हूँ। आप विद्वान और नीति निपुण हैं। आप संसार भर के रक्ष समुदाय के राजा हैं। और यह भी सत्य है कि जो राजा उचित समय पर धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है, उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। एक राजा को चाहिए कि अपने बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो परिणाम में हितकर हो वही कार्य करे। भाभी मंदोदरी और अनुज विभीषण ने भी आपको उचित सलाह दी थी, किंतु आपने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर कर दिया। कुंभकर्ण, हमने आज तुम्हें शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही तुम्हारे नीति वचन सुनने के लिए तुम्हें जगाया है। सीता के विषय में हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। सीता का हरण हमारी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध है। सीता का हरण हमारी राजनीति का हिस्सा है और सीता का हरण ही हमारे राज्य विस्तार का चरण है।